ये है कक्षा 11वीं का पेपर और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत है निम्नलिखित में से कौन एसआई मात्रक पद्धति का मूल मात्रक नहीं है। तो इसका सही आंसर है गुलाम। उसके बाद अगले में आपको चित्र दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा ग्राफ एकविमीय गति को प्रदर्शित करता है। तो एकविमीय गति को प्रदर्शित करता है, यहाँ ग्राफ में देख रहे हो ये भी द्विविमीय गति में है, ये भी द्विविमीय गति में है। यहाँ पर ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक डायरेक्शन में ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एकविमीय गति का उदाहरण है। ये कुल पथ की लंबाई वो किधर भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में यहाँ तक गया, फिर उसके बाद अगली डायरेक्शन में लिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि एकविमीय गति का उदाहरण ये है। अगला प्रश्न है हमारा, यदि बल F बराबर 2I इकाई तथा विस्थापन D बराबर -3J इकाई है तो कार्य होगा। तो कार्य का फार्मूला W बराबर FD। तो यहाँ से यदि हम देखें तो 2I और 3J, क्योंकि I और J जो है यहाँ पे I और J का जो गुणा होगा तो ये 0 होगा, तो इसलिए जो कार्य होगा वो 0 होगा, क्योंकि I का J में करें, J का K में करें तो गुणा 0 होगा डॉट प्रोडक्ट में, इसलिए जो आंसर होगा वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी घर्षण रहित आनत तल के शीर्ष से एक गेंद को छोड़ा जाता है, गेंद की गति होगी। यदि घर्षण रहित तल से छोड़ा जाएगा तो उसकी जो गति होगी वो लोटनिक गति होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है। तो यहाँ देखें सबसे अधिक घनत्व, निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है, तो 0 डिग्री पर जल, 0 डिग्री पर बर्फ। तो सही ऑप्शन है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल। फिर अगला है, किसी अणु की प्रत्येक कंपन गति गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितनी ऊर्जा का योगदान देती है। तो इसका सही है 1/2 kT। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें लिखा है किसी पिंड की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका होता है संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर आ जाएगा। अगला है, घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि होती है। तो जैसे घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य जो राशि होती है वो होती है जड़त्वाघूर्ण, तो इसका सही होगा जड़त्वाघूर्ण। फिर एक, किसी कण के एकांक द्रव्यमान को गुरुत्वीय विभव कहते हैं। तो किसी कण के एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे गुरुत्वीय विभव कहते हैं। फिर अगला है, एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को कहते हैं। तो इसका सही है प्रतिबल। अगला है, प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है। तो इसका सही होगा समतापी प्रक्रम। फिर अगला है, गैसों के विसरण की दर उनके अणुओं के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी विसरण की दर R जो है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो इस तरीके से जो विसरण की दर है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला देखते हैं, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। इसमें है तरंग संचरण नियतांक, इसको K से लिखते हैं, K बराबर 2π/λ, और यहाँ पे 2π तो विमाहीन है, और लैम्डा जो है यानी दूरी, तो उसका जो मात्रक होगा वो होगा L की पावर -1, यानी ये होगा L की पावर -1। अगला है, कला नियतांक फाई बराबर 2π/λ इंटू पथांतर, पथांतर भी दूरी और लैम्डा भी दूरी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो राशि है वो विमाहीन राशि होती है। अगला है, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण अल्फा बराबर ω²R, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका बनेगा L
टी की पावर -2, यानी बनेगा एल टी की पावर -2। अगला है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश यानी दूरी, और दूरी के लिए जो मात्रक होगा ये एल मात्रक होगा। फिर उसके बाद है अगला हमारा कोणीय चाल, और चाल के लिए होता है एल टी की पावर -1, तो ये हो गया एल टी की पावर -1। अगला है सरल आवर्त गति में बल नियतांक, तो बल नियतांक के बराबर होता है एफ बटे एल, तो एफ बटे एल को जब सॉल्व करेंगे तो इसका होगा एल टी की पावर -2। एक वाक्य में देखेंगे तो संख्या 0.007 में कितने सार्थक अंक है, तो सही होगा इसका एक सार्थक अंक है। फिर किसी वस्तु को गतिमान कब कहते हैं, जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। यदि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो वो गतिशील कहलाती है। अगला है किसी त्वरित ट्रक के फर्श पर रखे बक्से को ट्रक के साथ त्वरित गति करने हेतु बल कौन प्रदान करता है, तो इसका सही है स्थैतिक घर्षण बल MUSR। अगला है एम द्रव्यमान की वस्तु V वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गतिशील है, वस्तु पर आरोपित शक्ति कितनी है, तो इसका होगा P बराबर F × V। फिर अगला है यदि आप अधिकतम 500 न्यूटन का बल लगाने में सक्षम हैं तो किसी उत्तोलक की सहायता से 1000 kg के पत्थर को उठाने के लिए उत्तोलक की प्रयास भुजा और भार भुजा का न्यूनतम अनुपात कितना होना चाहिए। तो जो यांत्रिक लाभ है उसके फार्मूले से देखेंगे, यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे बल, तो भार है 1000 kg और बल लगाया 500 न्यूटन, तो इस तरीके से यांत्रिक लाभ जो हुआ वो 2 हुआ। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य तथा असत्य लिखिए। तो किसी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है, यह असत्य है। फिर अगला है किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक एवं बाह्य बल क्यों न लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, यह सत्य है। अगला है यदि कोई कण किसी एक समान गोलीय खोल के भीतर है तो उस कण पर गुरुत्वीय बल 0 है, यह भी सत्य है। अगला है दाब एक अदिश राशि है, यह भी सत्य है। फिर एक काफ़ी समय से फ्रिज में रखी लकड़ी एवं स्टील की चम्मच को उठाने पर स्टील की चम्मच लकड़ी की चम्मच से कम शीतल प्रतीत होती है, सत्य है, क्योंकि स्टील की जो ऊष्मा अवशोषण की क्षमता होती है वो कम होती है। इसके अलावा 2 नंबर के क्वेश्चन में विमीय विश्लेषण के कोई 4 अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग में जैसे भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना है और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना है, इस तरीके से अनुप्रयोग होते हैं। फिर निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखिए, जैसे चाल, घनत्व, त्वरण, बल, इनके घनत्व लिखे हैं तो इनके विमीय सूत्र हमें लिखना है। अगला है सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में कोई 2 अंतर लिखिए, तो दोनों में 2 अंतर लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए। फिर अगला है प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है, यदि यह नाभिक 2 छोटे नाभिकों में विघटित होता है तो दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशा में गति करना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक नाभिक है, ये नाभिक है M, जो कि पहले इसका जो वेग है वो 0 है। जब इसमें जो है विस्फोट होता है तो ये 2 अणुओं में टूट जाता है, M1 और M2 में। तो टूटने के बाद इन दोनों का वेग अलग अलग होता है। तो संवेग संरक्षण के नियम से यदि हम देखें तो पहले का संवेग और इनका बाद का संवेग दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि पहले का संवेग जो है वो 0 है, तो इन दोनों का संवेग जो है मतलब दोनों कणों का वेग मान ले कि एक का संवेग m1v1 प्लस m2v2 और पहले का संवेग 0। अब इनको इस तरफ हम ले जाएं तो ये हो जाएगा m1v1 बराबर माइनस m2v2। मतलब यहाँ पर जैसा वो कह रहा है
कि उत्पाद विपरीत दिशा में गति करेगा। तो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है वो हमें यही बता रहा है कि जो उत्पाद है वो विपरीत दिशा में जाएगा। इसके बाद अगला है, क्रिकेट खेल में एक जैसी गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी ए अपने हाथ 10 सेंटीमीटर तथा खिलाड़ी बी अपने हाथ 40 सेंटीमीटर पीछे खींचते हुए गेंद को रोकता है। दोनों द्वारा गेंद पर आरोपित बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो अनुपात होगा वो 1/4 अनुपात होगा। यानी अगला क्वेश्चन है इसी तरह, प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संघट्ट को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा देना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। फिर है, कारण स्पष्ट कीजिए क्यों अधिक परावर्तकता वाले पिंड अल्प उत्सर्जक होते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है R + A + T = 1। R मतलब परावर्तकता, A मतलब अवशोषकता। यानी जो फार्मूला है वो फार्मूला कह रहा है R + A + T = 1 के अनुसार, यानी किरचॉफ का नियम है, इसके हिसाब से देखें तो परावर्तकता R के बराबर, A अवशोषकता और T जो है उत्सर्जकता या पारगमनता। यदि अवशोषकता A का मान अधिक होगा तो जो है परावर्तकता R का मान भी, उत्सर्जकता R का मान भी अधिक होगा। तो यदि जो वस्तु जो है जो अच्छा अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अथवा में क्वेश्चन है इसका, कारण स्पष्ट कीजिए क्यों भाप के परिचालन पर आधारित तापन निकाय तप्त जल के परिचालन पर आधारित निकायों की अपेक्षा भवनों को उष्ण बनाने में अधिक दक्ष होते हैं। प्रश्न है अगला, एक कार्नो इंजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के मध्य कार्य करता है, इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। तो इसकी दक्षता का फार्मूला है ईटा = 1 - T2/T1। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, T1 और T2 के मान रख देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा कि इसकी दक्षता कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जूल/सेकंड से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से होगी। तो ये ऊष्मागतिकी का पहला समीकरण, ΔQ = ΔU + ΔW के हिसाब से वैल्यू रखेंगे तो U निकल ही आएगा। यहाँ पे ऊष्मा 100 वाट दी गई है और कार्य जो है वो 75 किया गया, तो यहाँ घटा देंगे तो जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो 75 होगी। इसी तरीके से ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखना है। फिर है, किसी गैस के दाब की गणना का आधार क्या है, स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है, समतली सदिशों A एवं B के लिए स्थापित कीजिए। A + B, ये समीकरण स्थापित करना है। या अथवा में क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। और अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी वस्तु का भार 250 न्यूटन है, ये मानते हुए कि पृथ्वी एक समान घनत्व का गोला है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आधी दूरी पर इसका भार ज्ञात कीजिए। आधी दूरी पे भार ज्ञात करना है, मतलब यानी त्रिज्या का आधा कर देना है, R/2 हो जाएगा। इस फार्मूले के अंदर मान रख देंगे तो R से R कट जाएगा यहाँ पे, और इसके अंदर वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2 - 1 1/2। तो जो पहले G था उसका 1/2 हो जाएगा। G पहले जितनी भी वैल्यू थी, मतलब यहाँ पे 250 न्यूटन का भार था, यानी G' की वैल्यू उसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ जो मान 250 न्यूटन था वो 125 हो जाएगा। इसी तरीके से और क्वेश्चन है, सूर्य के द्रव्यमान का आकलन कीजिए। यदि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी इतनी है तो सूर्य के द्रव्यमान का आकलन करना है। अगला है, किसी तनित तार में संग्रहित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखिए। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है 1/2 प्रतिबल × विकृति × आयतन, और इसको फिर प्रतिबल और विकृति के पदों में बदल लेते हैं।
अथवा में इसका क्वेश्चन, अरूपण प्रतिबल किसे कहते हैं, अरूपण गुणांक एवं अरूपण प्रतिबल में संबंध स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन, वेग एवं त्वरण ज्ञात कीजिए। विस्थापन का समीकरण ये है, इसी तरीके से वेग और त्वरण के भी निकाल लेंगे। वेग v बराबर dy बटे dt ऐसे निकाल लेंगे और त्वरण अल्फा बराबर dv बटे dt, इन फार्मूलों से इनके समीकरण निकाल लेंगे। अगला है, तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अगला है, सिद्ध कीजिए कि विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां 1:3:5:7 के अनुपात में होती है। और अथवा में क्वेश्चन है, कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, इसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है और इसी तरह चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा तथा 1 सेकंड समय लगता है। उसकी गति का xt ग्राफ खींचिए तथा ज्ञात कीजिए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। इसका xt ग्राफ बना के और ये समय निकालना है। फिर अगला है, किसी कणों के निकाय के लिए बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध स्थापित कीजिए। बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध स्थापित करना है। फिर अगला है, जड़त्व आघूर्ण किसे कहते हैं, इसके लिए व्यापक सूत्र स्थापित कीजिए। घूर्णी गति में इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। फिर अगला है, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्थापित कीजिए। और अथवा में है, श्यानता किसे कहते हैं, श्यानता गुणांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। अगला है, सरल लोलक किसे कहते हैं, इसके आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और अथवा में है, अप्रगामी तरंगे किन्हें कहते हैं, 2 सिरों पर परिबद्ध तानित डोरी के लिए प्रसामान्य विधा का सूत्र स्थापित कीजिए।